जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो हम देखने वाले हैं न्यूट्रल हमें किस जगह से मिलती है। ठीक, बहुत लोग के मन में यह डाउट रहते होंगे कि न्यूट्रल हमें आखिर किस जगह से मिलती है। तो न्यूट्रल होती क्या है, सबसे पहले वो हम जान लेते हैं। न्यूट्रल एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, बिना न्यूट्रल के आप किसी भी लोड को, जो आपके घर में जो लोड होती है, उस लोड को बिना न्यूट्रल के आप नहीं चला सकते। इतना आप जान लीजिए। अब बहुत लोग क्या करते हैं, न्यूट्रल को ही अर्थिंग बोलते हैं। जो न्यूट्रल होती है हमें, वह न्यूट्रल को ही बहुत लोग ऐसा, जो गाँव में, जो अपना घर में जो मतलब इस प्रकार जो एक घर में ही जो अपना खुद का एक अर्थिंग बनाते हैं, उसको ही लोग न्यूट्रल कह रहे होते हैं। लेकिन अक्सर में वो हमारी अर्थिंग होती है और न्यूट्रल नहीं होती है। न्यूट्रल हमें जो मिलती है वह ट्रांसफार्मर से ही मिलती है। मतलब ट्रांसफार्मर से आपको पता है, जो हमारे घर तक जो बिजली जो हमें मिलती है, जो हमारे घर तक जो बिजली हमें मिलती है, वो बिजली कितनी प्रक्रिया के बाद हमें मिलती है, किस प्रकार से मिलती है, वो चीज़ हम पहले जान लेते हैं। ठीक, तो न्यूट्रल तो आपको पता है कि बिना न्यूट्रल का आप किसी भी लोड को, जो आपके घर में जितनी भी लोड है, किसी भी लोड को आप नहीं चला सकते। चाहे वो लोड आपकी बल्ब हो, या फिर वह लोड आपकी फ़ैन हो, या फिर वह लोड आपकी मोटर हो, तो बिना न्यूट्रल का यूज नहीं कर, उसको नहीं चला सकते। बस इतना आप जान लीजिए। ठीक, तो ये हम देख लेते हैं, जो हमारी प्रक्रिया होती है, हमारे घर तक जो बिजली आती है और न्यूट्रल कहाँ से मिलती है, वो अभी हम जानना स्टार्ट करते थे। तो दोस्तों, यहाँ सबसे पहले इस लाइन में यहाँ देख सकते हैं, इस जगह पे आपको यहाँ पे जनरेशन देखने को मिलती होगी। ठीक, ये जनरेशन क्या है, तो हम आपको पता है जनरेशन, जो आपको पावर प्लांट, बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग इसे पावर प्लांट बोलते हैं। ठीक, पावर प्लांट का मतलब आप समझ ही गए होंगे पावर प्लांट क्या है। पावर प्लांट हुआ है जहाँ पे बिजली हमें बनती है। ठीक, उसी को हम पावर प्लांट जनरेशन भी कहते हैं। ठीक, तो पावर प्लांट उसी को कहते हैं, वहाँ पर हमें बिजली की बनती है। तो लेकिन न्यूट्रल जो होती है, न्यूट्रल उस जगह भी क्रिएट किया जाता है। न्यूट्रल उस जगह पर जहाँ पर जनरेशन होती है, वहाँ पर भी न्यूट्रल को बनाई जाती है, लेकिन वहाँ से हमें न्यूट्रल नहीं मिलती है। ठीक, इतना आप जान लीजिए। ठीक, तो दूसरी प्रक्रिया आप यहाँ देख सकते हैं, दूसरी जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन उसे कहते हैं। तो यहाँ ट्रांसमिशन के लिखा हुआ है, लेकिन जो इसकी नाम जो देखेंगे, इसे ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। ठीक, तो ट्रांसमिशन लाइन जो होती है, इस जहाँ पे बिजली बनती है, उस जगह से बिजली को हमारे शहर में लेकर आने के लिए हम ट्रांसमिशन का यूज करते हैं। जो आपके खेतों में, आपके टाल में जो बड़े बड़े खंभे बिजली की लगी होती है, उसी को हम ट्रांसमिशन लाइन कह रहे होते हैं। उसमें जहाँ पे 33 63 के भी जो 400 मतलब के भी इस तरह की जो वोल्टेज आती है, उसी को हम ट्रांसमिशन लाइन कह रहे होते हैं। तो तीसरी जो हम देख लेते हैं यहाँ पे, ये जो हमारी है, इसे हम डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे आप पावर हाउस कहते हैं। ठीक, बहुत टेक्निकल भाषा में उसे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बोला जाता है, लेकिन उसे बहुत लोग ग्रामीण भाषा में उसे पावर हाउस बोलते हैं। ठीक, उसी को हम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कहते हैं। तो ट्रांसमिशन से लाइन जो आती है, वो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन में आती है। डिस्ट्रीब्यूशन में आने के बाद क्या होती है, पावर ट्रांसफार्मर लगी होती है। वह जो 33 मानते हमारे पास में 33 kV का वोल्टेज आई है, उस 33 kV वोल्टेज को इसे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में लेकर आती है। उसके बाद यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगी हुई होती है। ठीक, ट्रांसफार्मर कौन सी होती है, डेल्टा टू डेल्टा ट्रांसफार्मर होती है। ठीक, अब डेल्टा टू डेल्टा ट्रांसफार्मर क्या होती है, तो आपको बता दें, हमारे ट्रांसफर जो आती है, स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर आती है, डेल्टा टू डेल्टा ट्रांसफर आती है। तो इस प्रकार जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में जो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे आने के बाद जो वोल्टेज 33 kV का जो वोल्टेज होती है, उस वोल्टेज को 11 kV में कन्वर्ट करती है। ठीक, 11 kV में कन्वर्ट करने के बाद, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से जो हमारे घर में, जो हमारी गली, हमारे घरों के बाजू में जो ट्रांसफार्मर जो लगी होती है, उस ट्रांसफार्मर पे आती है। ठीक, आपको पता है वो जो ट्रांसफार्मर हमारे घरों में लगी होती है, उस ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से 11 kV का सप्लाई आती है। ठीक, तो यहाँ पे आने के बाद फिर इस ट्रांसफार्मर के माध्यम से उस 11 kV का जो 11 kV का जो लाइन है, उसको 440 जो आप कहते हैं, 440 में उसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक, इसी ट्रांसफार्मर से कन्वर्ट करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, जब भी 11 kV आप देखते होंगे, 11 kV तो सब लोग को पता है कि 11 kV क्या होती है, 11 kV कैसी होती है। 11 kV में अक्सर दोस्तों आप देखे होंगे, उसमें आपको सिर्फ 3 ही तार दिखते होंगे। एक मतलब हर तरह के, कहीं भी आप देखें तो 11 kV में आपको मात्र 3 वायर्स ही देखने को मिलती है, उसमें आपको 4 वायर नहीं देखने के लिए मिलती है। तो 3 वायर है, तो उसका मतलब क्या हो गया, वो एक आर हो गई, एक वाई हो गई, एक बी हो गई। तो यहाँ पे आपके मन में यह भी डाउट आते होंगे, आखिर यहाँ भी न्यूट्रल हमें नहीं है, तो फिर न्यूट्रल मिलती कहाँ से। ठीक, तो चलिए हम आगे देखते हैं। तो न्यूट्रल के जानने से पहले हम आपको एक डायग्राम आपको दिखाते हैं। दोस्तों, ये जो यहाँ सामने डायग्राम ये देख रही है, हमारे ट्रांसफार्मर की डायग्राम है। ठीक, ये ट्रांसफार्मर की कनेक्शन की डायग्राम है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग, ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है। ठीक, तो प्राइमरी वाइंडिंग में आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे कनेक्शन डेल्टा कनेक्शन की गई है, यहाँ पे डेल्टा लिखी हुई है। और इस साइड में जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्टार कनेक्शन की, जो यहाँ पे स्टार लिखी हुई थी। तो यहाँ पे क्या होती है, जो 11 kV का जो सप्लाई आती है,
11 kV की जो सप्लाई होती है एक वायर यहाँ पे जुड़ जाती है और दूसरी वायर जो होती है दूसरी वायर यहाँ पे जुड़ जाती है और तीसरी वायर जो हमारी होती है वो यहाँ पे जुड़ जाती है। ये हमारी 11 kV साइड जो प्राइमरी वाइंडिंग जो होती है हमारी हाई वोल्टेज साइड होती है जो 11 kV डायरेक्ट यहाँ पे जुड़ जाती है। ठीक, तो यहाँ पे हमारी डेल्टा कनेक्शन होती है। तो यहीं आप देखते हैं यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग थी, तो सेकेंडरी वाइंडिंग का कनेक्शन आप देख सकते हैं कुछ अजब मतलब अलग टाइप का आपको देखने को मिल रही होगी। ठीक, तो सेकेंडरी वाइंडिंग में भी यहाँ आप देख सकते हैं इस इमेज में यहाँ पे आपको देखने में मतलब पता चल गए होंगे यहाँ पे L1 L2 L3 यहाँ पे N लिखा है तो मतलब न्यूट्रल। ठीक, तो आप यहाँ पे इस इमेज में देखने के बाद ही आपके मन में जो डाउट होगा लगभग क्लियर हो चुके होंगे। ठीक, तो यहाँ भी हम देखते हैं ये जो हमारी है तीनों फेस हमारी निकल के आई है। ठीक, यहाँ कनेक्शन कुछ और है, यहाँ कनेक्शन कुछ और है। ठीक, तो आपको पता है जब भी हम किसी चीज़ को वाइंडिंग करते हैं उसमें हमें दो सिरा देखने को मिलती है। ठीक, तो यहाँ पे L1 यहाँ पे मान लेते हैं L है L1 मान लेते हैं, सॉरी लिख रहे हुए L1 मान लेते हैं, यहाँ पे L2। किसी भी वाइंडिंग को जब आप लपेटेंगे उसमें दो सिरा मिलती है। यहाँ भी देखते हैं दो सिरा है, एक सिरा क्या किया गया है यहाँ पे तीनों वाइंडिंग एक एक सिरा के यहाँ पे शॉर्ट कर दी गई है। ठीक, तो मोटर में भी कुछ इसी प्रकार से स्टार डेल्टा कनेक्शन होती है। तो यहाँ जब आप टच करेंगे मोटर में भी यहाँ पे आपको शॉक नहीं मारेगी, यहाँ पे 0 वोल्ट, यहाँ आपको बता दें यहाँ पे आपको 0 वोल्ट देखने को मिलेगी। ठीक, 0 वोल्ट इसीलिए देखने को मिलती है कि यहाँ पे हमें न्यूट्रल मिलती है। तो ट्रांसफार्मर जो न्यूट्रल जो हमारे घर तक जो न्यूट्रल आती है वो किस प्रकार मिलती है यहीं से आपको मिलती है। यहाँ जो देख सकते हैं ये ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती है कुछ इस प्रकार से होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग से ही हमें न्यूट्रल मिलती है। न्यूट्रल कहाँ से मिलती है तो इस इमेज में यहाँ पे देख सकते हैं इस बीच वाली पॉइंट से निकाल के यहाँ से निकाल के इस प्रकार से हमारे घर तक न्यूट्रल को लेके आई है। तो न्यूट्रल जो हमारी होती है ट्रांसफार्मर के स्टार वाली पॉइंट, यदि आपसे कभी कोई पूछे कि न्यूट्रल हमें किस प्रकार मिलती है आपको यह बताना है न्यूट्रल हमें ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग के स्टार वाली पॉइंट से मिलती है। ठीक, एक क्लियर हो चुका है। चलिए एक और इमेज हम आपको ट्रांसफार्मर दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक ट्रांसफार्मर देखने को मिल रही है। ठीक, तो इतना तो सबको मालूम होगा कि ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर में जो तीन साइड यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 तीन पॉइंट आपको देखने को मिल रही होगी। ये तीन पॉइंट जो हमारी होती है ये हमारी 11 kV का पॉइंट होती है। ठीक, 11 kV का ये जो हमारे तीन पॉइंट हैं ये हमारे 11 kV का है। ठीक, तो आपको पता है तीन बुशिंग है तो तीन वायर कहाँ से मिलते हैं 11 kV से हमारे तीन पॉइंट आते हैं, तीनों पॉइंट यहाँ पे जुड़ जाती है। ठीक, तो इसके आउटपुट में जब देखेंगे ट्रांसफार्मर का आउटपुट में आपको 4 पॉइंट देखने में 4 बुशिंग देखने को मिलेगी। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे एक बुशिंग ये हो गई हमारी मान लेते हैं इसको R, और दूसरी बुशिंग ये होगी हमारी मान लेते हैं Y, और तीसरी बुशिंग ये हमारी होगी ये हमारी B। ठीक, और चौथी बुशिंग जो होती है ये हमारी न्यूट्रल के लिए होती है। यहाँ पे हम न्यूट्रल के लिए भी निकाल देते हैं। यहाँ देख सकते हैं ये साइड वाली पॉइंट किसी भी जो होगी जो बुशिंग जो साइड वाली हो या फिर ये साइड हो या फिर ये साइड होगी साइड वाला ही हमें न्यूट्रल देखने को मिलती है। ठीक, तो न्यूट्रल जो आपको कनेक्शन दिखाए थे उसी कनेक्शन से यहाँ पे कनेक्ट कर दी जाती है। तो बहुत लोग क्या करते हैं जो इस प्रकार से यहाँ अर्थिंग बनाई हुई रहती है ट्रांसफार्मर के बाजू में उस अर्थिंग को इस बॉडी में टच कर देती है और यहीं से उठा कर इसमें भी टच कर देती है। तो बहुत लोग को लगता है कि ट्रांसफार्मर के बाजू से अर्थिंग करके हमारे घरों में आ रही है, ऐसा नहीं होता है। जो ट्रांसफार्मर हमें जो न्यूट्रल होती है हमें ट्रांसफार्मर से ही मिलती है। और जो ये जो अर्थिंग हम यहाँ पे किए हैं इस अर्थिंग का करने का यही मेन मकसद ये होता है कि जो न्यूट्रल होती है न्यूट्रल को प्रॉपर 0 वोल्ट बना के रखे। यदि इस न्यूट्रल में कोई भी वोल्ट आ गया तो हमारी न्यूट्रल डेड हो सकती है। जो हमारे घर में जो आप देखते होंगे कभी कभी क्या वोल्टेज कम देखने को मिलती है, फिर बल्ब जो होती है हमारी जग बक 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 करती है, फिर वोल्टेज की समस्या देखने को मिलती है। इसी प्रकार से होती है जब न्यूट्रल में वोल्टेज शो होने लगेगी, न्यूट्रल हमारी प्रॉपर काम नहीं करे तो उस कंडीशन में क्या होगा आपके जो घर में जो वोल्टेज है वो वोल्टेज डिम होने लगेगी। इसीलिए कि यहाँ डिम आपका वोल्टेज डिम ना हो, आपकी कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए इस न्यूट्रल को अर्थिंग यहाँ पे कर देते ताकि न्यूट्रल हमारी 0 वोल्ट बनी हुई रहे। ठीक, तो दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोग से उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जो डाउट होगी न्यूट्रल कहाँ से मिलती है किस तरह से मिलती है सभी क्लियर हो चुके होंगे। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो किसी नेक्स्ट टॉपिक, तब तक के लिए जय हिंद।